से अलग, पाताल से प्रकट, खंडित जिसका सिर, जिसके आराध्य भवानी भी चूकी, कथाएं जिनकी अनसुनी फिर भी वो सुनते हैं सबकी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ सावन में लाखों की संख्या में उमड़ती है भीड़, जहाँ भोले भी चोटिल हैं और उनकी आराध्य भवानी भी खंडित। मैं बात कर रहा हूँ धनु और मनु के वंशज से निर्मित एक ऐसे शक्तिपीठ जिसका नाम है धनकुंड। से 24 साल हो चुका है, आज तक मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था और ना ही एक्सप्लोर किया। ये मंदिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भव्य है, तो हम लोग आज इसी का दर्शन करने वाले हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मेरे लिए ये अनजान सा है। और आज के ब्लॉग में मेरा साथी होने वाला है। क्या हाल है नीतीश? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये गंगडोरी से, चलिए इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। आज धनकुंड नाथ को एक्सप्लोर करते हैं। क्या है यहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें, क्या है इसकी खासियत। सो फाइनली मैं धनकुंड पहुंच गया हूँ और ये मेरे पास है धनकुंड का गेट। चलिए हम लोग धनकुंड इंटर करते हैं और इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग धनकुंड इंटर कर चुके हैं और ये है धनकुंड के आसपास का रोड का नज़ारा। अभी फिलहाल मैं आपको धनकुंड के अंदर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। पूजा करके सो फाइनली मैं धनकुंड नाथ पहुंच चुका हूं और जस्ट मैं इस पोखर के पीछे हूं। ये पोखर और पीछे धनकुंड नाथ है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये धनकुंड नाथ कैसा दिखता है और हम लोग इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पूजा की सामग्री ली है और भैया जी के पास ही लिया है। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, उसके बाद धनकुंड नाथ को पूरा का पूरा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के जस्ट साइड में ही है एक तालाब। सबसे पहले हम लोग अपना पैर धो लेंगे। मंदिर के जस्ट बगल में ही एक तालाब है जिसे शिव गंगा भी कहा जाता है। सबसे पहले लोग यहीं पे आके अपना पैर आदि धोते हैं और उसके बाद ही अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। कुएं से पानी पहली बार भर रहे हैं क्या? आज बरसों बाद यहाँ से मैं पानी भर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल चाहिए शिव जी को चढ़ाने के लिए। इसी कुएं से सबसे पहले हम लोग जल ले लिए हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। बहुत दिनों बाद कुएं से पानी भरे हैं। चलिए इस शिव जी को जल चढ़ाते हैं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
तक में मैंने सारे मंदिर का पूजा कर लिया है। हम लोग अभी मंदिर के बीच प्रांगण में हैं और लगभग मेरा सारा का सारा पूजा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं अब आपको एक एक करके हर मंदिर का दर्शन कराता हूँ, साथ ही आपको यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताता हूँ कि आखिर धनकुन नाथ क्यों फेमस है। यहाँ पे इसके सामने ही सारी चीज़ों की प्रतिमाएं और सब चीज़ यहाँ पे स्थापित है। अरे ये सब खाली लग रहा है। पूरा दें। हाँ पूरा दीजिए। तब नहीं वैसे ही। अरे बिना बोलने से नहीं देते हैं। तभी तो दे। वो गुस्सा जाता है कि हम काहे के लिए हमको काहे गोसाएगा काहे भाई? इसलिए जो बोलेगा उसी को देते हैं हम लोग। हो गया, धन्यवाद बाबा जी। अभी मैं मंदिर के मुख्य मंदिर में खड़ा हूँ जहाँ पे शिवलिंग है और शिव जी की मेन प्रतिमा जो है वो यहीं पे है। तो यहाँ पे सब लोग जल चढ़ाते हैं और अपना पूजा पाठ करने के साथ ही इसके जस्ट सामने में ही है शिव जी के सामने पार्वती माता का टेम्पल। तो चलिए अब हम लोग वहाँ भी चलते हैं। यहाँ पे लोग पूजा करने के साथ साथ श्रद्धालु लोग आते हैं और अपने वाहनों का भी पूजा कराते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको यहाँ के परिक्रमा स्थल के पास ले चलता हूँ जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के बाद परिक्रमा करते हैं। मंदिर के जस्ट पीछे से ही परिक्रमा का स्थल है जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हुए अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। ये हमारा सरोवर हो गया जहाँ पे अपना पैर हाथ धोने के बाद पूजा करने के बाद ये परिक्रमा स्थल है जहाँ से लोग परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक धनु और मनु नाम के दो भाइयों की कहानियाँ प्रचलित है जिसके नाम पे ही ये धनकुंड पड़ा है। तो मैं आपको ये उनकी जुबानी सिर्फ यहाँ के जो फेमस बाबा हैं मटरू बाबा उन्हीं के मुख से सुनाते हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये मुगल काल से ही ये दीवार है और जब मंदिर प्राचीन समय में बनी थी तो इन्हीं ईंटों से बनी थी और उनके द्वारा ये जो है अभी तक साक्ष्य है कि ये मंदिर तोड़ा गया था और ये उन्हीं चीज़ों का अवशेष है। और इसके विषय में बहुत चीज़ें प्रचलित है कि ये मंदिर जो तोड़ा गया था उसके बाद फिर से इसका निर्माण किया गया और आज भी ये अवशेष ये दिखाता है कि मुगल काल के द्वारा इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था और वो टूटा भी था और फिर से इसका सृजन हुआ है। चलिए यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के पंडितों और यहाँ के पुजारियों से जानते हैं। आप सबको नमस्कार। और यहाँ के जो सबसे फेमस बाबा हैं मटरू बाबा जी वो हम लोग के साथ हैं। नमस्ते पंडित जी। जय महादेव। यहाँ का इतिहास क्या रहा है? यह जो है ना एक घनघोर जंगल था, ये एक घोर जंगल, घोर जंगल। और ये जंगल नाम क्या था जंगल का? इमली वन था। इमली वन। हाँ, मतलब ये शुरुआत से ही जंगली हाँ, एरिया। ये जंगल था, इसका नाम था इमली वन जंगल। यहाँ चपरा का कांटा और धान था, सुनो ना। हाँ। चपरा का कांटा था, धान था। तो हम लोग का पूर्वज राजस्थान से आए। राजस्थान से? हाँ। मतलब आप लोग जो हैं और आप लोग का जो पूर्वज है वो यहाँ का नहीं है? नए राजस्थान से आए हैं। उस टाइम तो राजशाही हाँ, शासन ही चलता हम लोग था। का पूर्वज कुछ राजा का सिपाही था। अच्छा। तो उसी के संग ने वहाँ से लाया। तो लाया तो देखते हैं हड़मुड़ा जो देख रहे हैं, हाँ। तरछा के बगल में हड़मुड़ा है और उस राजा का भदरिया में कचहरी था। अच्छा। और वहाँ कुरमा में था उसका कचहरी। कुरमा? हाँ, कुरमा में अभी मस्जिद बना लिया है। अच्छा, कुरमा धुरिया जो मस्जिद है। हाँ, वो कचहरी है राजा हम कुरमा से ही। हाँ, कुरमा का वो मस्जिद है। अच्छा। कचहरी है राजा का। अच्छा। लखनऊ पर कचहरी, अभी लखनऊ पर पड़ा हुआ है। हरमुरा यहाँ पड़ा हुआ है, रजौर के नदी किनारे में कचहरी। अच्छा। उन्हीं का जो साथ में जो लोग का पूर्वज था, कम से कम बहुत दिन पहले, आज अच्छा। की बात नहीं है, 2000 वर्ष से पहले का कहानी है। एक चीज और दर्शाना चाहेंगे, आप इस चीजों को नोटिस कीजिएगा। हम लोग के कुरमा में जो वो मस्जिद मस्जिद था वो पहले राजा के कचहरी हुआ करता था, यही ना? हाँ, उसका अभी भी अभी जो है ना हमारे यहाँ लखनऊ बांध जो है वो लखनऊ बांध पर अबानत घर पर 44 लगवा दिए हैं। हाँ। उस पर सब कोई खोल रहा था क्या उसमें घर में कोठली है भीतर में। और ये जो था बाबा जी, जैसे कि ये जो दिख रहा है इसका भी कुछ ना कुछ इतिहास है जो कि आपको दिख रहा है। देख रहे हैं ना, ये जो मंदिर था ना, जब हिंदुस्तान में मुगल जब क्या आया पहले वो मंदिर को तोड़ना, मुगल शासन। हाँ, मुगल शासन में जब मंदिर को तोड़ना लगा और सुंदर सुंदर जो था ना, सुंदरी जो ब्याह करके आता था तो बीच चौराहे पर वो कांटी ठोक देता था और वो कहता था मेरा कानून मानो। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। सुने ना,
तो उसी समय में देखते हैं ये देखो मंदिर ये तोड़ा हुआ है। ये वही मंदिर का साक्ष्य है जो कि मुगल कालीन में तोड़ा गया था। हाँ और ये साक्ष्य अभी तक है और हम लोगों ने देखा नहीं था और आज हम लोग को देखने को मिला और साक्षात और मटरू बाबा जी के थ्रू ही ये चीज़ जानने को मिल रहा है हम लोग को। बाबा जी, और कहा भी जाता है कि यहाँ पे जो पुजारी हैं वो मंदिर है वो कोई ब्राह्मण नहीं है, हम राजपूत है और वो जब भी है राजपूत ही। महादेव का ये हम नाम तो ब्राह्मणों को हमारा पूर्वजों ने लाया कि चलो बाबा से हम राजपूत हम हो या नहीं हो। ठीक। धनकुंड नाथ जो है आखिर इसका नाम पड़ा कैसे? धनु और मनु दो भाई थे, सुनो ना। हाँ। तो ये जंगल में तो कहते ना कि राजा का सिपाही था, आज नहीं और 2000 वर्ष के पहले में मुगल सम्राट के काल में, सुनो ना। तो राजा तो यहाँ से भाग गया, अच्छा, चला गया, सुनो ना। और इस जंगल में लोग जो हेरा गया, जो वो खाने लगा ना बाबा का जो खमरवा आराम का अच्छा, होता अच्छा, हाँ। खाने जो लगा तो बाबे माथा पर कोदरा पड़ गया, यानी कि एक कोदरा उसे पड़ गया और खून चलना शुरू हो गया। अच्छा। तो 30 दिन 40 दिन तो जंगले में हम लोग का पूर्वज घूरते रहा। अब चांद आवे तो सूझ गया, चला आवे पूजा करो। मतलब कि वो पढ़ने उसने जो खून निकलना स्टार्ट हुआ कोदरा भाग- पड़ने के भाग बाद, गया। उसके बाद वो जिससे पड़ा था वो भागना चाह रहा था, लेकिन हर बार वहीं पे पड़ रहा। हाँ, मतलब दिन भर चलते रहे, शाम को वहीं आ जाए। अच्छा। तब एक दिन की बात हुआ, गला में जनेऊ लेकर के कल जोड़ने लगा, बाबा मेरा क्या अपराध हुआ? तब बाबा प्रकट हुए। अच्छा। तो क्या आज से इसका नाम रहेगा धनकुंडनाथ महादेव, और तुम्हारी पूजा से मैंने प्रसन्न हूँ और तुम्हारा ही पूजा लेंगे। तो यहाँ का कुछ ब्राह्मणों का पूजा बाबा ब्राह्मण करता है, करके नहीं, तुम्हारे पूजा से ये जो है ना धनकुंडनाथ मेरा आदित्य का नाम है, पुराने पूर्वजों का, उन्हीं के नाम से यह स्थित है बाबा भोले। ये बाबा भोले धरती पर नहीं है, धरती से अलग है। मतलब ये जो अंदर जो हम शिवलिंग देखे हाँ। वो जमीन से सटा हुआ नहीं है? नहीं, वो भूमि से फोड़ है, गंगा में है, कुंड पताल से शिवलिंग आया हुआ है। तो आप इस चीज़ों को नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो ये शिवलिंग है वो जमीन में सटा हुआ नहीं है, वो पताल से आया हुआ और वो एकदम घूमफोड़ है। अगर उसमें हाथ दिया जाए अंदर तो? चलो ना तब दिखला देते हैं हम। हाँ। सब दिखा दें, पहले पैर धो भोलेनाथ के पास, चलो सब दिखला देगा है। यहाँ पे ब्राह्मणों का पूजा लिया ही नहीं। नहीं। अभी आप लोगों को इस चैनल पे लाइव मटरू बाबा जी दिखाएंगे कि कैसे ये जो शिवलिंग है वो जमीन से सटा नहीं। तो हम पैर धोते हैं और चलते हैं बाबा जी के साथ। हाँ, बाबा को जल चल रहा है, जनो है इसमें, उठाओ इसको। थोड़ा सा बाबा इसको जरा साइड कर चल दीजिए। चल चल, देखियो 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 देखियो, इसमें बहुत देखियो। बाबा घूम फोड़ सकती है, जहाँ तक पाइप जाती है वहाँ तक हम साफ करते हैं। और बाबा जो है ना यहाँ धरती से अलग है, बाबा घूम फोड़ना। आपको जो ये शिवलिंग दिख रही है वो जमीन में सटा हुआ नहीं है। कहा जाता देखते है हैं। यहाँ धनकुंड नाथ की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जमीन से फांक है, फोड़ है। फांक है वो। हाँ, पताल से आया। फांक फोड़ है, पताल तक देखते हैं। मतलब कि ये जो है ना धरती के अंदर से आएंगे, हाँ। एकदम पाताल से, जो कि इसमें सटा हुआ नहीं। देखो देखो मेरा पूर्वजों का जिसने मार, ये कटा हुआ है। अरे मार, मेरा पूर्वजों किसने मार खाया है भोला नहीं है। देखते हो, देखो इधर देखो, यहाँ है ना। और यही चीज थी जो कि यहाँ पे चोट लगी थी और यही चीज है हाँ, ना, यही हाँ, उसका हाँ, साक्ष्य है। हाँ। दोनों साइड है। ये जो है ना, ये शिवलिंग को देखिए एकदम पूरा का पूरा अंदर तक है ना? अंदर देखो, पाइप देखिए, देखिए देखिए देखते थे ना, देखो देखते हो, अंदर तक जा रहा है। हाँ, जहाँ तक पाइप गया एकदम। इसका नाम है शंभुनाथ। हमको हम अपने जिंदगी के 24 साल गुजार चुके हैं, उसमें से ही पहली बार हम यहाँ आए, हाँ। जबकि ज्यादा नहीं 10-15 यहाँ किलोमीटर के आसपास में। यहाँ पार्वती के भग में शिवलिंग है। पार्वती के कि भग है, वो क्या है जो फोड़ देख रहे हैं, हाँ। ये पार्वती का शक्ति पीठ है यहाँ। अच्छा। उसी में शिवलिंग है यहाँ। यहाँ बैठा है। मैया का भी मकसद कटा हुआ है। यहाँ भग में शिवलिंग है, जिसको कहते हैं जोनी पिंड। मैया जो है ना, हाँ, मैया का भी ये मकसद कटल है। वहाँ भी मैया का माथा कटल है। आइए देखते हैं? बाबा, तो ये जो चीजें हैं ये धनु और मन्नू के नाम पे ही पड़ा, हाँ, यानी कि ये दोनों भाई था ना। हाँ, इस कहानी को थोड़ा और आगे करते हैं कि हाँ। उसके बाद से यहाँ जो पूजा यहाँ जो स्टार्ट हुआ। ये बाबा स्वयं शिवलिंग हाँ। आदि काल के समय में, जय भोलेनाथ, आरती विनती किया, बाबा हमसे सेवा विनती नहीं होगा, लेकिन महादेव ने कहा तुम्हारे छोड़ करके कोई पूजा नहीं कर सकता है। यानी कि जब भी होगा ब्राह्मणों के वो
राजपूतों के द्वारा ही है। हाँ, और अब उसमें सब नहीं, हमारे वंश के सिर्फ आप ही के वंश के? हाँ, दूसरे का नहीं है, दूसरे का क्या करेगा नहीं, वो भी नहीं, मेरा वंश जो है, हाँ। मेरा वंश में जो बच्चा भी करेगा, पार्वती का देखिएगा, हाँ, अब पार्वती मैया ही है, पार्वती का देखिएगा तो इधर से चलिए। हाँ पार्वती का। हाँ। यहाँ पे पार्वती जी का भी जो सर कटा हुआ है वो भी है, आइए दिखाते हैं। तुरंत आते, तुरंत आते, तुरंत। देखिए यहाँ देखो, सर कटाई भूमपूर्ण मूर्ति है, ये भी है ना, शिवलिंग के प्रति वो बगल देखिए मकसद कटल है। यहाँ देखो, हाँ देखो, देखो, हाँ देखो, वहाँ देखो, देखिए, वहाँ। है देखो, यहाँ देखो, देखो यहाँ कटा है ना, हाँ, खंती लगा है मैया को, वो अग्नेश्वर है, आधा महादेव, आधा पार्वती। यही वो पार्वती जी का मंदिर है। हाँ, आधा कटा खंड देखते हैं, यहाँ देखते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा कटा हुआ है। पहले हम लोग तो इस तरह से नहीं जानते, पता नहीं लोगों को कितना पता है, लेकिन ये पूरा का पूरा हाँ कटा हुआ है, जो कि खंती लगने से हुआ है। हाँ। वहां पे जो आप महादेव जी का देखें, वहां पे भी कटा हुआ है, क्योंकि वहां पे कुदाल लगा था, इन्हें भी खंती लगा था। जिसे एक शिव गंगा है, जिसमें से बाबा जी पर्सनली आग्रह किए थे कि हम लोग इस चीजों को दिखाएं कि शिव गंगा में क्या कमी है। आइए बाबा जी देखते हैं। नेता खट के चला जाता है भला लगन से, और देखते हैं गाछ, देखते हैं जंगल। समस्या यही है, ये सरकार इसको देखती नहीं है। सरकार साल में इसकी राजस्व जाती है, सरकार को चाहिए कि अभी नहीं हो करके साफ कर दिया चाहिए। पानी काला क्योटा हो गया, पानी से नुचवाता है, बहुत बात कहे हैं, सबको बोलते हैं, लेकिन पानी को सुखा करके पवित्र कर देना चाहिए, क्योंकि लाखों जाति अपमान करता है इसमें। क्योंकि ये शिव गंगा में जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो स्नान भी करते हैं। और बाबा जी का कहना है कि ये मैला हो चुका है, गंदा भी हो चुका है। सरकार से जो भी यहाँ के रख रखाव हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं, हाँ, और हम सब भी कि ये चीज़ सफाई हो जाए। ये जो कुछ अतिक्रमण हुआ है वो भी मुक्त करा दिया जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगा तो ये जो भव्य स्वरूप हमारे आसपास में देखने को मिल रहा है, आगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो अंततः हम लोगों को ये इस धनकुंड नाथ में मैं आज पहली बार आया, और मुझे ये विश्वास नहीं था कि इतनी जानकारी मुझे मिल पाएगी। हमको सच में ही नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं। वो मंदिर का यहाँ से निर्माण, उसके बाद वो शिवलिंग का भूमि से अलग होना, सारी चीज़ें बाबा जी ने एक एक करके दिखाई है। और साथ ही शिव गंगा के बारे में भी चर्चा की कि ये शिव गंगा में जो नहाने से दिक्कतें आती है, और इस चीज़ों की साफ़ सफाई। तो हमारे अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो इन चीज़ों को साफ़ सुथरा ज़रूर करवाएं। और बहुत दिक्कत है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे नहा के स्नान करके जाते हैं। तो इस चीज़ों को बनाते हुए इस शिव गंगा को साफ़ करने की ज़रूरत करें। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और दूरों तक लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ये हमारा शिव गंगा साफ़ हो सके और यहाँ पे नहाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हर हर महादेव। अब इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और अब हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए।